पशु मतलब जैसे जुआर वगैरह किसी का जूठा छोड़ सकता है, लेकिन इसका नहीं छोड़ता। उनका छोड़ सका है लेकिन इनका नहीं छोड़ता। किसान ने पशु से बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो नेपियर पाना पड़ेगा। तो चारे के साथ साथ जो चाट का जो खर्च है ना, जिसको अभी खड़ बिनोड़ा गेहूं दलिया जो भी दिया है, वो भी खर्चा कम हो जाए। कनाल के आसपास और अभी 20 पशु ले रहे हैं, लगभग चारा की जो हरा चारा की जो पूर्ति है ना, तो उसी से हो जाए। तो चारा बढ़िया खा रहे हैं ना, तो बिना जहर का खा रहे हैं, तो पौष्टिक होगा। इसमें तो कोई टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन बढ़िया तो होगा। बेस्ट तरीका तो बेड पे ही है। आराम से कल को इसमें खदाई पिटाई कुछ करनी है ना, तो ये करो ट्रैक्टर आराम से इसके अंदर। क्योंकि एक बार बिजाई कर दी फिर कितने साल 5 साल फिर तो मेरे अंदाजा में तो जाना ही नहीं है। अगर कहीं कोई 2-4 पेटे मर गए तो अपने पास अवेलेबल है, गांठ काटी हो मतलब पूरी लगवाड़ा पे। तो जो खदाई पिटाई के जोर कम है ना, या पानी मान के चलो थोड़ा ज्यादा है जाए, तो इस पे खराब नहीं होता। इसकी क्वालिटी बेस्ट है। जहर डालना स्प्रे भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें तो गोबर बायोगैस प्लांट है अपने पास, उसकी सैलरी है जावा है बस, उसके बाद कुछ नहीं है। जो खड़ाने के लिए फ्रेश से मिले, जो बीमारी आई हमने नहीं मेरा इसका कुछ होया होता नहीं। अप्रैल में छोड़ गया, अप्रैल या मई छोड़ गए, कभी भी लगा लू वाला जो टाइम, लू वाला जो जल्दी मतलब नमी सूखा है नहीं, वो टाइम छोड़ गए। 4 महीने में तो अच्छी एवरेज देने के लिए 3-4, फिर उसके बाद फिर नहीं रुकेगा। फिर तो 40-50 दिन में आप काटते रहो। और ये ज्वार बरसीन जो लगाते हैं किसान, तो उनसे मतलब दक्षा मन ने भी बोई थी गए, लेकिन डांगरा ना खाई को नहीं आवागा में इशारा आवागा मन। पशु भी अगर अच्छा चारा खाएंगे तो अच्छे रहेंगे। ऊपर से बिना खाद दवाई का। बिना, हाँ वो तो है नेचुरल का, तो अगर करेज है। किसान को पशुपालन के लिए 12 महीने हरे चारे की जरूरत होती है। और हरियाणा और विशेषकर कैथल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ज्वार और बरसीन के अलावा हरे चारे के लिए कोई फसल नहीं है। वर्षों पहले खुले में पशु चरने के लिए जाते थे, तो किसान को जड़ी बूटियां और दूसरे घास के रूप में भी चारा उपयोग में कर लेते थे। लेकिन अब जब से पशुओं का 4 बेड़े के या 4 दीवारी के अंदर रखना शुरू कर दिया है, तो अब किसानों के पास 2 ही ऑप्शन है, ज्वार और बरसीन। लेकिन कुछ ऐसे किसान भी हैं जो इनसे हटके पशुओं के लिए चारे का उपयोग कर रहे हैं, और वो चारे कैसे हैं और कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें से ही एक नेपियर है। नेपियर जो कि 12 महीने चारे की फसल है, तो उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसान सुभाष जो है वर्षों से ऐसा कर रहे हैं, जो कि गांव रोहेड़ा, राजौंद ब्लॉक और जिला कैथल के रहने वाले हैं। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम विक्रम पुनिया है, और आज आपको उस किसान सुभाष से मिलवाने के लिए हम लोग आए हैं, और आइए उनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष जी, बताइए नेपियर चारे की क्या खासियत है, और आप कब से इसका इस्तेमाल कर रहे हो, और कैसा पशुओं के लिए कैसा है ये चारा? डॉक्टर साहब, इस्तेमाल तो 5-6 साल से कर रहे हैं जी, और पशुओं के खाने के लिए बहुत बढ़िया है। पशु मतलब जैसे जुआर वगैरह किसी का जूठा छोड़ सकता है, लेकिन इसका नहीं छोड़ता। उनका छोड़ सका है लेकिन इनका नहीं छोड़ता। मतलब खाने का स्वाद कंप्लीट ही खाता है, उसको पता है स्वाद क्या है, पशु को पता है। हाँ, पशु को पता है, तो एक डंठल भी नहीं छोड़ता। तो रही जैसे बेनिफिट क्या क्या, मैं तो ये मानता हूँ अगर किसान ने पशु से बेनिफिट लेना है, फायदा लेना है, तो नेपियर पाना पड़ेगा। तो चारे के साथ साथ जो चाट का जो खर्च है ना, जिसको अभी खड़ बिनोड़ा गेहूं दलिया जो भी दिया है, वो भी खर्चा कम हो जाए। तो चाट मतलब आप कम डालते हो पशुओं को? ऑटोमेटिक कम हो जाए। जब पूरी एरिया ये रही जाएगी तो पशु ऑटोमेटिक ही कम मतलब उसका पेट भरा रहेगा, बढ़िया क्वालिटी का चारा गला रहेगा जी, तो वो भी खर्चा कम हो जाए। तो कितने एरिया में जैसे नेपियर आपने करीब 2.5-3 एकड़ बड़े है, मान के चलो कनाल 5 कनाल के आसपास, और 20 पशु ले रहे हैं। लगभग चारा की जो हरा चारा की जो पूर्ति है ना, तो उसी से हो जाए ना। पिछले 5 वर्षों से आपने बरसीन लगाई ना, ज्वार की बिजाई? डॉक्टर साहब, 1-2 महीना थोड़ी बहुत दिक्कत आवा है, अदरवाइज वो तो बरसीन और ज्वार में भी रहता है, मतलब इतना गैप तो। लेकिन इसमें अगर आप जैसे 1-2 महीना जो गैप है ना, उसके लिए थोड़ी बहुत जई वगैरह बरसीन लगा रहे हो, मतलब दूसरा तो कुछ कोई बात नहीं है। हाँ, बाकी 8-10 महीने तो रेगुलर यूज चारा देना रहा है। एक और जो अच्छी चीज है, आपने जैसे बताया और दिखाया और देख के पता भी लगता है कि ये जो लगाया आप, इसमें कोई खाद दवाई का प्रयोग? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ नहीं। तो पशुओं का जो दूध है उसका टेस्ट भी कुछ अलग होगा? होगा डॉक्टर साहब, जैसे जो चारा बढ़िया खा रहे हैं ना, तो बिना जहर का खा रहे हैं, तो पौष्टिक होगा। इसमें तो कोई टेस्ट तो नहीं करवाया, लेकिन बढ़िया तो होगा। तो जैसे ये नेपियर आप करते हो, तो इसके क्या 20 पशुओं के लिए 5 कनाल बहुत है? क्योंकि आमतौर पे 2-2, 4-4 बिल्कुल डॉक्टर साहब, बढ़िया ढंग से अगर कराया जाए नहीं तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। और चारा की जो पूर्ति के लिए तो बिल्कुल बढ़िया रहेगा। कब लगा सकते हैं नेपियर को, और कहाँ से इसका बीज मिलता है? अच्छा बीज कौन सा है? इसमें भी अलग अलग क्वालिटी है क्या? हाँ डॉक्टर साहब, ये तो प्रोटीन तो मात्रा सभी के अंदर अच्छी मानी जाए, लेकिन क्या है थोड़ी बहुत इसमें कांड सी वो है कुछ सारे में, बस उसका हट के दूसरे लगा लो। कोई मका क्रॉस है,
कोई गन्ना ये क्रॉस है। नेपियर की वैरायटी बता रहे हो? हाँ नेपियर की, हाँ हाँ। कौन कौन सी एक बार दोबारा बताएं, मतलब- किसान जैसे कोई नया लगाना चाहता है नेपियर को। तो डॉक्टर साहब नाम मतलब एब्लो है, बुल्ट है, फलाना एब्लो नाम है, लेकिन है। कोई भी आप लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, सारे मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही है। और जैसे लगाने का तरीका कब लगाते हो आप, और जैसे कुछ एरिया में तो आपने बेड्स पे लगा रखा है, मतलब वो डॉक्टर साहब सबसे बेस्ट तरीका तो बेड पे ही है। ठीक है। आराम से कल को इसमें खदाई पिटाई कुछ करनी है ना, तो ये करो ट्रैक्टर आराम से इसके अंदर क्योंकि एक बार बिजाई कर दी फिर कितने साल 5-7, फिर तो मेरे अंदाजा में तो ये जाना ही नहीं है। अगर कहीं कोई 2-4 पेड़े मर गए तो अपने पास अवेलेबल है ही, गांठ काटी हो मतलब पूरी और बार लगा दी गन्ने का करते हैं। हाँ बस वो लगाई दी फसल ले, जीवन भर चला सकते हैं मतलब इसको मेरे हिसाब से। एक बार बिजाई करके बस, दोबारा बस, बस। बिजाई करने की जरूरत हाँ जरूरत नहीं है। और ये जैसे बेड्स पे लगा रखा है आपने, तो मतलब बेड्स पे और दूसरा बिना बेड्स के भी आपने लगाया हुआ है, जी तो कोई अलग कुछ फर्क नजर आता है? डॉक्टर साहब फर्क है बेड वाला पे तो जो खदाई पिटाई के जो और काम है ना, या पानी मान के चलो थोड़ा ज्यादा है जाए तो ठीक इस है। पे खराब नहीं होता, इसकी मतलब- क्वालिटी बेस्ट है। जैसे बारिश ज्यादा हो जाए कभी हाँ और तो वो तो थोड़ा 1-8 फुट का ऊपर हो गया नहीं, तो नीचे से कई बार जड़ें भी हाँ खराब हो सकता जाती है, हैं। हो सकता है, तो नहीं है लेकिन हो सकता है। हो सकता है। तो हाँ। पानी की सेंसिल भी है ये? हाँ बिल्कुल, जैसे मतलब कभी बारिश ज्यादा होगी तो? कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जो आप खाद दवाई नहीं डालते तो क्या मतलब उसकी पूर्ति के लिए फिर क्या पूर्ति के लिए देते हो? डॉक्टर साहब क्योंकि आमतौर पे बरसीन और ज्वार में भी लोग कट्टे पे कट्टा जी 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 और लगे ही रहते हैं। जहर डालना है, स्प्रे भी करे हैं। बिल्कुल। तो इसमें तो गोबर बायोगैस प्लांट है अपने पास, उसकी सैलरी है जावा है, बस उसके बाद कुछ नहीं है। जो भी उसका बस वही निकलता है, उससे वो क्या वो ले रहे सिर्फ हैं, डालते हाँ हैं आप कुछ नहीं और इसके कुछ अंदर। नहीं है। तो उसके अलावा कोई स्प्रे कुछ भी? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कुछ भी नहीं, बस काटो। जैसे बरसीन में सुंडी हो जाती है, कभी गोब की सुंडी, मतलब जैसे अभी ज्वार की है, ठीक है जी, ठीक है। वो ज्वार वहीं रुक जाता है, उसका फूट जो है नहीं हो पाती, तो इसमें भी कोई ऐसी ना डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, मतलब कोई बीमारी भी नहीं आती? अपना ऐप हैंडल कर लिया, आंधी होगी नहीं, हमने तो फ्रेश से मिला पशुओं ने खड़ाने के लिए, फ्रेश से मिले, जब बीमारी आई हो हमने नहीं मेरा इसका कुछ होया होता ही नहीं कुछ। जैसे 20 पशु है आपके पास, हाँ। कितना डेली कटाई चारा मतलब 10-12 मतलब के मंडल कह दे या 10-12 ला गठड़ी कह लो या गठड़ी 10-12 डेली काटना है। 10-12, ये लगभग मतलब आपका 4 महीने का गैप छोड़ दो तो पूरा साल चलता है। 4 महीने नहीं, 2-2.5 महीने छोड़ो बस। नवंबर में तो आपने कटी कर ली, ठीक है। दिसंबर जनवरी में चले, फरवरी में फिर हो जाएगा। जैसे नया किसान कोई लगाना चाहता है, इसकी बिजाई कब करे? डॉक्टर साहब सिर्फ अप्रैल में छोड़ गया, अप्रैल या मई छोड़ गए, कभी भी लगा लू वाला जो टाइम, लू वाला जो जल्दी मतलब कि नमी सूखा है नहीं, वो टाइम छोड़ गए कुइयां ला लो। कितने टाइम में ग्रोथ हो जाती है इसकी, मतलब कब बड़ा हो जाता है ये? डॉक्टर साहब वो तो खेत में जैसे गोबर का खार डाल गया, मतलब मिट्टी पे डिपेंड? हाँ उसके ऊपर डिपेंड है। फिर भी एक औसत टाइम होगा 3-4 महीने में तो अच्छी एवरेज देने के लिए 3-4 महीने का टाइम 3-4 महीने में अगर आप मई और अप्रैल या जून जुलाई में लगाते हो हाँ तो ये अक्टूबर तक मतलब हाँ हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर नहीं रुकेगा, फिर तो 40-50 दिन में आप काटते रहो, 40-50 दिन बाद कटाई, और काटते फिर रहो वो कभी वर्षों तक आपको? हाँ बस फिर तो हाँ हाँ फिर बाद में ना दवाई डालनी ना बोना, कुछ नहीं है। और ये ज्वार बरसीन जो लगाते हैं किसान, तो उनसे मतलब डॉक्टर साहब मन ने भी बोई थी गए, लेकिन डांगरा ना खाई को नहीं। अच्छा, ज्वार मन तो बीजी, आपने क्यों बिजाई की? जैसे मतलब आपके पास है? बिजाई नहीं उधा में ये ट्रेनिंग पे चले गए थे कमोदा, ठीक है। कोटा की ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ जी हाँ जी। वहाँ 1-2 थैली बीज की दे दी थी किसान ने। अच्छा, वो बीज घर रखा था, मैं बीज दे भाई सही तो है, 1-2 दिन मतलब वो चढ़ाना पड़ा नहीं, लेकिन वो खाया नहीं। मतलब पशुओं को आदत पड़ गई है इसकी। बिल्कुल ठीक है। और पशुओं की सेहत पे भी कुछ बढ़िया रहेगा डॉक्टर साहब, बढ़िया जैसा खावा नहीं इशारा होगा मन, पशु भी अगर अच्छा चारा खावे तो वो अच्छे ऊपर रहेंगे। से बिना खाद दवाई का। अब बिना, हाँ वो तो है नेचुरल का, तो अगर करेज है। तो जैसे आप चार्ट का बता रहे थे, चार्ट जो इस्तेमाल करते हो, मान लें आमतौर पे किसान जो पशुओं को देता है, तो उसमें कितना खर्चे का फर्क? 20-30% का फर्क हो जाएगा डॉक्टर साहब। अगर आपके पास रेगुलर ये सारा हो गया बढ़िया क्वालिटी का, तो कम से कम 30-40% बाखर जिसको आप चार्ट कहते हैं, उसका भी खर्च ऑटोमेटिक घट जाएगा। और नेपियर का मान लो आधा एकड़ का ही छोटे छोटे किसान है, तो आधा एकड़ में कोई लगाना चाहता है 5-4 पशुओं के लिए, या उससे 5-4 पशुओं के लिए, तो डॉक्टर साहब मैं तो ये मानता हूँ एक पशु के लिए 2 पेड्डे काटे बतेरे हैं। अच्छा, तो इतने पेड्डे ले लो आप, ठीक है। एक पशु के लिए डेली के 2 पेड्डे काफी है। आपका आओ आप बना लो, 50 दिन 60 दिन में जो दोबारा होगा तो इतने पेड्डे ले लो जल्दी। बीज कितना महंगा है इसका? जैसे बीज लेके आते हो, जैसे ज्वार का 2 या 3 रुपए की एक आंख देवे हैं। ठीक है। कहाँ से इजीली मिल जाता है? ये तो जिस भी किसान के पास नेपियर घास बीज रहे हैं, आप उसी से ले लो। मतलब आपसे जैसे कोई ले ले, कोई बात नहीं है, करना चाहता कोई बात नहीं है। नहीं, आप भी मतलब उसको कोई जरूरी नहीं होता कि कई बार दान भी। हमने तो पूरा को अपना दो दिया है नहीं, बस ले जा 5 लाख काट कर बोले बस, ठीक है। तो हमने कोई बेचना बाचना का नहीं करे।
मतलब वैसे ऐसे ही जैसे आप बता रहे हो बेड्स बनाए और उस अब पे बेड बनाए उस पे उसकी कटिंग करके और उसको कटिंग लगा करके ना, और वो जो जैसे बीच में गन्ने की तरह गैप होता है वो उसमें वहां से कटिंग करते हैं कैसे? कटिंग तो डॉक्टर साहब जैसे नीचे जो पोर्शन लगाएंगे ना, ठीक है, उसमें तो कम होना चाहिए, और ऊपर की साइड है नहीं वो ज्यादा होना चाहिए, ऐंक ठीक का है। मतलब। और तो उसको 2-1 इंच नीचे कटा दो बस। हो जाएगा। चलो साथियों, किसान सुभाष जी थे और जो कि पिछले 5 साल से नेपियर की खेती कर रहे हैं, और खेती ही नहीं कर रहे पशुओं के लिए, जैसे उन्होंने खुद ही अपने मुंह से बताया कि ज्वार का इस बार ट्राई किया था उन्होंने, तो पशुओं ने वो ज्वार खाई नहीं, बीज फ्री मिला हुआ था इसलिए बिजाई कर दी, लेकिन वो नहीं खाई। और आप देखो कि ये एक नेपियर घास जो है किसान के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। बार बार बिजाई करना और उसको बार बार उसमें खाद दवाई डालना, उसकी किसी भी तरह के खाद दवाई की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जो गोबर गैस से अवशेष निकलता है वो सारा इस्तेमाल करते हैं। तो किसान साथियों से ये है कि किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले आप लोग सुभाष जैसे जो प्रगतिशील किसान है इनसे संपर्क करें, इनके पास आएँ, उस चीज़ को समझें और फिर अपने खेत में बिजाई कर लें। तो आप पूरे 1 साल, आपका 1 साल या के वर्षों तक के आपके हरे चारे की पूर्ति जो है इससे नेपियर से हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। धन्यवाद।